अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है और हम आए हुए हैं मलीर नदी के अंदर और हम इस वक्त मौजूद हैं मलीर एक्सप्रेसवे, जहां पर तामीर किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर ये काम शुरू हो चुका है और पूरी नदी के अंदर मुख्तलिफ़ साइट्स पर इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, जैसा कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मैं इस वक्त उस ट्रैक पर मौजूद हूँ जो एक सर्विस ट्रैक है। एक सर्विस रोड इन्होंने इस प्रोजेक्ट के साथ साथ बना दिया है और इसके ऊपर जितने यहाँ पे लॉजिस्टिक है, यानी कि इंजीनियर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, डंपर, शावल, जो भी मशीनरी इस प्रोजेक्ट में काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता यानी कि ट्रैक बना दिया गया है। कच्चा ट्रैक है लेकिन इसके ऊपर जो यहाँ की इनकी लॉजिस्टिक, जितनी भी इनको सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए, वो इस सर्विस रोड के ज़रिए इनको मिल रही है। और ये जो ट्रैक है जिसके ऊपर इस वक्त मैं हूँ, बिल्कुल इसकी ये राइट साइड पर मलीर एक्सप्रेसवे के लिए जो है इस वक्त काम शुरू हो चुका है। आप देख भी सकते हैं जिस तरह से, तो ये यहाँ से ऐसे बनता हुआ बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आगे तक जाएगा। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो इलाका है, यानी कि बलोच कॉलोनी से थोड़ा सा आगे पीएफ म्यूज़ियम के बैक साइड मलीर नदी का इलाका है, जहाँ पर इस वक्त ज़ोर शोर से मलीर एक्सप्रेसवे का काम जारी है। इस जगह पर खेत थे, जैसा कि आप मेरी राइट साइड पे लेफ़्ट हैंड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी खेत मौजूद हैं कुछ, और जो यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं उनकी ये झोपड़ियाँ मौजूद हैं, कुछ सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर अभी भी लगी हुई हैं। ये वो ट्रैक है जो कि सर्विस रोड जिसको आप कह सकते हैं, और इस सर्विस रोड के बिल्कुल राइट साइड पर ये मलीर एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा डिफेंस क्लिफ्टन से। जैसे ही आप कयूमाबाद की तरफ आते हैं तो जाम सादिक ब्रिज के साथ साथ इसका आगाज़ होगा और इस नदी के अंदर से ये होता हुआ पूरे शहर के रास्तों को टच करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरचेंज भी दिए जाएंगे जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो जिस तरह से लियारी एक्सप्रेसवे बना है, बिल्कुल उसी तर्ज पर मलीर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। और कायदाबाद के आगे ये सुपर हाईवे को टच करेगा, टोल प्लाज़ा, और उसके बाद जो लोग बहरिया टाउन जाना चाहते हैं उनको इसमें बहुत आसानी होगी, उनके लिए रास्ता बहुत मुख्तसर हो जाएगा। और डिफेंस फ़ेज़ 9 उसी तरफ है, तो कराची डिफेंस से जो लोग डिफेंस फ़ेज़ 9 जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जो लोग, बहुत सारे और भी नए प्रोजेक्ट उस तरफ बने हैं, एक नया शहर तकरीबन वहाँ पर अब आबाद हो रहा है, हो चुका है, काम वहाँ पर भी ज़ोरों शोर से जारी है। तो बहुत आसानी होगी जब ये रास्ता तामीर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम जारी है और इस सर्विस रोड पर ये डंपर्स हैं जो मिट्टी भर भर के साइट्स पर पहुँचा रहे हैं जहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी और गाड़ियाँ भी देखी हैं इंजीनियर्स वगैरह की, जो लुक आफ्टर कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट को। तो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है कराची वालों के लिए। कहा तो ये जा रहा है कि ये डिफेंस क्लिफ्टन से जो लोग शहर से बाहर जाते हैं ज़्यादातर उनके लिए बनाया जा रहा है, लेकिन जब इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं तो फ़ायदा सबका होता है। तो यकीनी तौर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरे शहर को इसका फ़ायदा होगा। और इस सड़क को बहुत पहले तामीर हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये काम अब शुरू हुआ है तो चलें उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये रयान साहब हैं, बहुत दूर इस वक्त जा चुके हैं मुझसे, और राइड अपनी साइकिल लाने का जिनको बहुत शौक़ हो रहा था, मैं उनको मना भी किया था कि साइकिल नहीं ला, लेकिन ये अपनी साइकिल को भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन राइट देखो, आगे ट्रक है तो साइड में रहना, ठीक है। बल्कि तुम राइट हैंड पे आप इधर उतर जाएं, राइट हैंड पे उतर जाएं, हाँ, वापस आ जाएं, कम ऑन, यस, मूव हियर।
रेयान, रेयान देखिए इस वक्त रेयान जिस ट्रैक पे मौजूद है, ये है वो सड़क जो इस वक्त बनाई जा रही है। इस वक्त इस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी गई है, थोड़ा सा इसको इस सरफेस को इससे थोड़ा सा बुलंद कर दिया गया है, ऊपर हो गया, इस पर और मिट्टी डाली जाएगी। और ये वो सर्विस ट्रैक है। अच्छा, जिस जगह इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये भी इसी का हिस्सा है। इसी का जो है डाउन ट्रैक होगा, ये वो अप ट्रैक है, ये डाउन ट्रैक है, और इसके साथ ये सर्विस रोड है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो है 3 से 4 साल में इसको कंप्लीट किया जाना है। लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि इस काम को जल्द अज जल्द कंप्लीट करना है ताकि ये जल्दी बन जाए। और जिस तरह से यहाँ पे दिन रात काम हो रहा है, और आज इतवार का दिन है, इतवार के दिन भी यहाँ पर काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जल्दी तामीर करने का जो कहा जा रहा है, तो यकीनी तौर पर ये जल्दी तामीर हो जाएगा अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा। बहुत एक ख़ूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। सूरज अभी ढला नहीं है, आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर जो है शाम भी हो जाएगी। और इस वक्त ग्रीनरी आप देख सकते हैं, नदी के अंदर ये खेत हैं, दूर तक कुछ घने घने दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, परिंदे हैं, और काम हो रहा है। वैसे भी एक पुरफ़ज़ा मकाम है ये, शहर के अंदर ये ऐसा पुरफ़ज़ा मकाम है जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, लेकिन जो लोग इन रास्तों से, इन जगहों से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि ये एक बहुत पुरफ़ज़ा पुरसुकून मकाम है। शहर को बीचों बीच ये जो नदी गुज़र रही है, यहाँ पर हरियाली है, यहाँ पर कुछ पानी की जौहड़ भी हुआ करते थे किसी ज़माने में, साफ़ सुथरे पानी के। लेकिन अब क्योंकि नाले इस नदी में जो है सारे गिरते हैं, जितने भी यहाँ पर रिहायशी इलाके हैं उनसे, तो वो सब पानी यहाँ पर गंदा हो चुका है। तो कुछ नाले यहाँ से गुज़रते हैं अभी भी। और जब बरसात होती है और ओवरफ्लो होता है, सैलाब आता है इंटीरियर सिंध में या हब नदी की तरफ, तो वो सारा पानी इसी नदी के ज़रिए समंदर में बहाया जाता है। तो इस नदी की बड़ी अहमियत है, और इसी वजह से ये नदी एक बहुत बड़ी नदी है। कहा जाता है कि इस खित्ते की सबसे बड़ी नदी है। तो यकीनी तौर पर आप इस वक्त देख भी सकते हैं, ताहद निगाह इस वक्त इस नदी का इलाका ही आपको नज़र आएगा। और ये प्रोजेक्ट तामीर हो जाएगा इंशाल्लाह 3 साल में, 4 साल में, या उससे पहले, तो उसका फ़ायदा सबको। तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम देखेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जब ये बिल्कुल तामीर हो जाएगा तो फिर भी हम आपको इसको दिखाएंगे, और आप लोग खुद भी यहाँ पर आ सकते हैं।